सज्जनों, संप्रति ऋग्वेद के प्रथम मंडल के तीसरे सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है। इस मंत्र के देवता हैं विश्व देवा, ऋषि हैं मधुच्छंदा, वैश्वामित्र, छंद गायत्री। तो विश्व देवा देवता हैं, यानी उनकी स्तुति की जा रही है, उनका यज्ञ में आवाहन किया जा रहा है। तो जो मंत्र का देवता होता है वही मुख्य होता है, उसी से संबंधित स्तुति होती है, उसी का आवाहन होता है और तत्पश्चात उसे आहुति प्रदान की जाती है और उसे ग्रहण करने का आग्रह किया जाता है। तो विश्व देवा कौन है? वे किस देवता रूप में माने जाएं, इसका ज्ञान आवश्यक है। विश्व देवा कोई एक देवता नहीं है, जैसे सूर्य, वरुण, अग्नि, इस रूप में नहीं। विश्व माने होता है संपूर्ण। विश्व माने संसार भी होता है, ब्रह्मांड भी होता है, लेकिन विश्व माने संपूर्ण भी होता है। तो विश्व देवा माने हुआ संपूर्ण देव मंडल का मिलित रूप। तो यह कोई एक देवता नहीं है। तो आहुति देते समय ऋषियों ने यह चौकसी बरती कि समस्त देवमंडल भी आ जाए, कोई देवता या दिव्य शक्ति छूटे नहीं। इसलिए विश्व देवा का नाम दे करके मंत्र को समलंकृत किया। तो विश्व देवा में कौन देव आते हैं? संपूर्ण देव कौन है? तो वेदों में 33 देवताओं के गण माने जाते हैं। जैसे आदित्य 12 हैं, वसु में 8 देवगण हैं और रुद्र में 11 रुद्रगण हैं। द्यावा और पृथ्वी ये 2 मिलाकर के 33 देवता हो गए। तो 33 देवता विश्व देवा के अंतर्गत आ जाते हैं। 33 करोड़ देवता की भी चर्चा है, तो वे भी इसमें माने जा सकते हैं। इस प्रकार से विश्व देवा की स्तुति, उनका आवाहन इस 7वें मंत्र में किया जा रहा है। मंत्र इस प्रकार से है: ओमासश्चर्षणि धृतो विश्वे देवासा आगत दाश्वांसा दाशुषः सुतम्। तो जैसे मंत्र का अर्थ करते समय एक बात और कह दूं कि मंत्र का अर्थ जानना बड़ा आवश्यक है। मंत्र का अर्थ होता है मननाथ त्रायते इति मंत्र। उस मंत्र के भाव का मनन करने से जो शक्ति आती है वो मंत्र है। तो जब हम अर्थ नहीं जानेंगे मंत्र का, तो हम मनन क्या करेंगे? इसलिए बिना अर्थ जाने मंत्र अधूरा रहता है, उसकी शक्ति पूरी नहीं आती और मंत्र का अर्थ ही नहीं पूर्ण रूप से निष्पन्न होता। मननात् त्रायते इति मंत्र। तो मननात् त्रायते इति मंत्रम, तो जो मनन द्वारा रक्षण प्रदान करे वह मंत्र है।
तो अब इसका अर्थ इस प्रकार से है। तो अर्थ में जैसे पहले चर्चा की गई थी कि देवता का नाम लिया जाता है, फिर देवता के विशेषण क्या क्या हैं उन्हें सामने लाया जाता है। तत्पश्चात उनके आवाहन का कारण और उनसे अभिषिक्त की प्राप्ति की प्रार्थना की जाती है। तो इस तरह से पहले हम विश्व देवा को जाने, उनके विशेषण को जाने। ओमासश्चर्षणी धृतो विश्व देवास, विश्व देवास, हे विश्व देव आप कैसे हो। ओमास, ओमांसा माने रक्षक हो, हम यज्ञकर्ताओं के आप रक्षक। और कैसे हो। चर्षणी धृतो, चर्षणी धृताः, चर्षणी कहते हैं प्रजा वर्ग को, जनमंडल को। उस जनमंडल के योगक्षेम के आप धारक हो। कहने का मतलब कि प्रजा वर्ग के हित जो है आपके हाथों में है। तो चर्षणी धृतः, प्रजा वर्ग के, जनमंडल के योग और क्षेम के आप धारक हो। योग क्या है। जो वस्तु अप्राप्य है उसका प्राप्त हो जाना योग है, और प्राप्त हुई वस्तु का सुरक्षित रहना क्षेम है। तो योगक्षेम, तो जनमंडल के, प्रजा वर्ग के योगक्षेम के आप धारक हो, यानी आपके हाथों में उनका योगक्षेम सुरक्षित है। ओमासश्चर्षणी धृतः विश्व देवास आगत, आप हमारे इस यज्ञ भूमि में, इस अनुष्ठान में पधारो। आप जो है वो दासश्वासा, दासश्वासा माने दानशील है, और कैसे हैं, समर्थ हैं। और दासुषः सुतम, आपसे प्रार्थना है कि दासुषः माने यज्ञकर्ता, यजमान, उस यज्ञकर्ता यजमान के सुतम, सुत माने प्रसूत, उत्पन्न की गई वस्तुओं से, अन्न धन से बने हुए इस चरु को, इस यज्ञ अन्न को ग्रहण करो। तो सुतम का अर्थ उत्पन्न वस्तुओं से बना हव्यान्न, अथवा सुत माने निचुड़ा हुआ भी माना जाता है। सोमरस भी यज्ञ का एक प्रधान प्रिय पेय देवों को अर्पित किया जाता है। तो सुतः माने निचोड़ा हुआ सोमरस भी माना जा सकता है। तो यह निचोड़ा हुआ सोमरस भी आपके स्वागत में प्रस्तुत है। और जो आपकी कृपा से हम लोग अन्न धन संचित किए हैं वो भी आपकी सेवा में प्रस्तुत है। आहुति रूप में उसे आप ग्रहण करो। तो इस प्रकार से इस मंत्र में विश्व देवा का आवाहन किया गया, उनके गुणों का वर्णन किया गया, स्तुति की गई, और यज्ञान्न हव्यान्न अथवा सोमरस को ग्रहण करने की प्रार्थना की गई। इसका छंदोबद्ध रूपांतरण कुछ इस प्रकार से है। हे दानशील विश्व देवा, हे दानशील विश्व देवा, जन रक्षक, जन के हितकारी, हे योग क्षेम के संवाहक, हे योग क्षेम के संवाहक, तुम सबसे विनय हमारी यज्ञ भूमि पर, यज्ञ भूमि कर रही प्रतीक्षा अब विलंब अविलंब पधारो।
यज्ञ भूमि कर रही प्रतीक्षा, अब अविलंब पधारो, यजमान हव्य दाता के अर्पण को सहर्ष स्वीकारो। एक बार फिर सुन लें कि दानशील विश्व देवा, जन रक्षक जन के हितकारी, हे योग क्षेम के संवाहक, तुम सबसे विनय हमारी। यज्ञ भूमि कर रही प्रतीक्षा, यज्ञ भूमि कर रही प्रतीक्षा, अब अविलंब पधारो, यजमान हव्य दाता के अर्पण को सहर्ष स्वीकारो। अब प्रथम मंडल के तीसरे सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है। देवता विश्व देवा हैं। मंत्र इस प्रकार से है, विश्वे देवासो अप्तुरः सुतमागंत तुर्णयः उस्रा इव स्वसराणि। तो हे विश्व देवा, आगंत तुम इस यज्ञ स्थल पर आ जाओ। तुम कैसे हो? अब तुम सब कहें, क्योंकि विश्व देवा है, सब बहुवचन है। तुम सब अप्तुरः सुतम, सुतम अप्तुरः। सुतम कहते हैं धन धान्य कृषि अन्न आदि के उत्पाद को। तो सुतम धन धान्य को, समृद्धि को, कृषि उत्पादों को इस प्रकार से देने वाले हो जैसे अप्तुरा। अप्तुरा कहते हैं वर्षणशील बादल, मेघ। तात्पर्य जैसे मेघ वृष्टि करता है जल की, वैसे तुम धन समृद्धियों की और अन्न आदि उत्पादों की वृष्टि करते हो। इतने उदार हो। विश्व देवासः अप्तुरः सुतमा गंत तुर्णयः। तुर्णयः माने गतिशील हो तुम लोग, वेगवान हो। तुर्णयः बहुवचन है, तुर्णयः वेगवान हो, इसलिए शीघ्र आओ। और तुम्हारा वेग कैसा है? उस्रा इव स्वसराणि। स्वसराणि माने आकाश मंडल में प्रसरित होने वाली उस्रा इव। उस्रा कहते हैं किरण। जैसे रवि की रश्मियां गगन मंडल में तीव्रता से फैल जाती हैं, उसे प्रकाशित कर देती हैं, तो वैसे तुम सब इस यज्ञ स्थल पर शीघ्र आओ और धन धान्य सुख समृद्धि की जलधरवत मेघवत वृष्टि करो। तो इस प्रकार से अनुरोध किया गया है विश्वादेवों से। अब इसका जो छंद रूपांतरण है वो इस प्रकार से है, विश्व देवा सुनो प्रार्थना, यज्ञ स्थल पर आओ। विश्व देवा सुनो प्रार्थना, यज्ञ स्थल पर आओ। जलधरवत घन वर्षण रथ, जलधरवत धन वर्षण रथ हमको धन्य बनाओ। ज्ञान प्राप्ति के हेतु राष्ट्र को नवल पंथ दिखलाओ। आलोकित रवि रश्मि सदृश द्रुत गति से आ छा जाओ। विश्व देवा सुनो प्रार्थना, यज्ञ स्थल पर आओ।
प्रथम मंडल के तीसरे सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या की जा रही है। इसके भी देवता विश्व देवा हैं। छंद वही गायत्री है। मंत्र इस प्रकार से है। विश्वे देवासो अश्रुतो एहियामासो अद्रुह देव युषंत वह्नयः विश्वे देवासो। हे विश्वे देवो। ये देवासः देव शब्द का प्रथमा बहुवचन है। अब वैदिक व्याकरण में सह लगा दिया जाता है अंत में। जैसे अगर ये लौकिक व्याकरण में होता तो देवा होता, विश्व देवा। लेकिन वैदिक व्याकरण में देवासा हो जाता है। जैसे जनाह का जनासा, बालकाह का बालकासा हो जाएगा, जबकि लौकिक संस्कृत में जनाह होगा। तो यह बहुवचन में है। तो विश्व देवास यानी हे विश्व देवाओ या विश्व देवो, तुम सब अश्रुध। अश्रुध माने अनश्वर, अमर हो। और कैसे हो? एहि मायासा। एहि मायासा माने प्रतिपन्न मति वाले हो। प्रतिपन्न मति कहते हैं उस व्यक्ति को जो कि किसी विषय में शीघ्र निर्णय ले ले। जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि होती है वही शीघ्र निर्णय पावेगा। तो विश्व देव जो हैं वे व्युत्पन्न मति हैं या प्रतिपन्न मति हैं। वो शीघ्र निर्णय लेने वाले हैं, इसलिए उनको एहि मायासः कहा गया है। वे कर्म कुशल हैं। और अद्रुह। अद्रुह माने द्रोह न करने वाले हैं, द्रोह रहित है, निर्वैर है। न वे किसी से द्वेष करते हैं, न उनसे कोई द्वेष करता है। यह उनके व्यक्तित्व का वैशिष्ट्य है। और वे कैसे हैं? वह्नया। वह्नया, वह्न शब्द का बहुवचन है वह्नया। वह्न का अर्थ होता है वहन करने वाला, धारण करने वाला। यह शब्द विशेष रूप से प्रचलित है अग्नि के लिए, क्योंकि वह हव्यान वहन करती है देवों के पास। लेकिन यहां पर यह विशेषण बनकर आया है विश्व देवों के लिए। तो वे भी वह्नया हैं। तो हे विश्व देवा, तुम सब वह्नया हो, यानी धन संपन्नता को वहन करने वाले हो, धारण करने वाले हो। तो जो धारण करेगा वही तो प्रदान करेगा। तो इसलिए उनके साथ यह वह्नया विशेषण भी जोड़ा गया है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हे विश्व देव, तुम सब अश्रुध हो, अनश्वर हो, अमर हो। एहि अमासः यानी प्रतिपन्न मति वाले हो, शीघ्र निर्णय लेने वाले हो। अद्रुह द्वेष रहित निर्वैर हो। और वह्नया धन धान्य धारक हो। तो ऐसे तुम सब मेधम जुषंत। मेधम माने यज्ञ को, मेध कहते हैं यज्ञ को। तो मेधम जुषंत, जुषंत माने सेवन करो, यज्ञ का सेवन करो। इसका मतलब क्या हुआ? यज्ञ में प्रस्तुत भोग सामग्री का उपभोग करो और जो अन्य
सामाजिक गाए जाएंगे आपके स्वागत में, उनको भी ग्रहण करो, सुनो। तो जो कुछ आपके स्वागत में यहाँ पर प्रस्तुति है उसे ग्रहण करो, यह आपसे प्रार्थना है। तो हे विश्व देव, तुम सब अनश्वर हो, प्रतिपन्नमति हो, कर्म कुशल हो, तुम द्रोह रहित हो, तुम सब धनप्रद हो, सुखप्रद हो। इस यज्ञ में पधार कर समर्पित उपभोग सामग्रियों का उपभोग करो, ऐसी आपसे, आप सबसे प्रार्थना है। तो इसका छंदोबद्ध रूपांतरण इस प्रकार से है। विश्वे देवो तुम अक्षय हो, विश्वे देवो तुम अक्षय हो कर्म कुशल, व्युत्पन्न धीर, तुम द्रोह रहित, धनप्रद सुखप्रद। इस यज्ञ भूमि पर आओ तुम, स्वीकार समर्पित हव्य करो, स्वीकार समर्पित हव्य करो। हम सबको धन्य बनाओ तुम, हम सभी प्रतीक्षारत कब से, चाहे तेरे दर्शन प्रवीर। विश्व देवो तुम अक्षय हो कर्म कुशल, व्युत्पन्न धीर। तो इस प्रकार से विश्व देवों के विषय में जो 3 मंत्र इस रूप में प्रस्तुत थे, उनकी व्याख्या संक्षेप में कर दी गई।